भैया जी क्या हाल है आपके? बेटे जीते रहे, सलामत रहे। थैंक यू कि मैं आज आपके शो में आई और खावर साहब हमारे जो लेजेंड है, मुझे बड़ी खुशी है। ऐ ते मेरे पुत्र ने ना, ते मेरे बच्चे ने ते ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ मैं ਕੀਤਾ, ਇਹ ਔਨ ईयर ਗੱਲ करना चाहनी है जी जी। और ये बूटा इस मुंडे ने लाया। अरे वाह, आप ये किनके सामने क्या कह रही हैं? मुझे इसका कितना खुमियाजा नहीं भला क्यों, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैं जरा बात कर लूँ? जी जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। जिसले बच्चे बड़े हो जान तो उन्होंने अदब भी थोड़ा जा डरना पैंदा है। वो इस तरह हुआ कि ये पढ़ी, ये फिल्म लाई थी तो मैंने कहा भाई पढ़ के दिखाओ, भले फिल्म पढ़ो, म्यूजिक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ के दिखाओ, डिग्री लेके आना। बहुत जब ये आई तो मुझे नहीं पता था इसके अंदर भी एक एक्ट्रेस छुपी हुई है जो अम्मी के डर के मारे बताती नहीं। जी। अच्छा, इसने मुझे कभी ना कहा कि मेरी कोई बात करो, सिफारिश करो। शॉर्टकट में बात करूंगी, ताड़ा प्रोग्राम मैं तो खा जाऊंगी गल्ला दी गल। वासे साहब का वैसे तो नाम और ये काम मैंने तो देखा हुआ था, मुलाकात नहीं थी। फिर मुझे इसने बताया, कहीं इन्होंने फेसबुक पे ना इसका वो देखा थीसिस का ना कुछ। ठाकुर साहब बड़ी वड्डी गल है जी जी जी। कोई खुद राइटर होवे, अज कोई अपने काम च ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ नहीं करते, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਅਸੀਂ जरा थोड़े जा बहुत शौके हो जाएंगे। इसके बावजूद इन्होंने फेसबुक से इसको कहा कि तुम काबिल हो, ये अंदरून शहर के इतने डूंगे लफ्ज तुम कैसे लिख लेती हो। अरे वाह। उतो यह राह चली ते अल्लाह इन्हां दे बच्चियां नूं बहुता बहुता दवे, बस फिर अल्लाह ने ब्रेक नहीं दी। बड़ी बात है, आपने वासे भाई उनको कहा कि आप इस काबिल हो, ਅਸੀਂ कह रहे कि तुसी इस काबिल नहीं। मुझे पता था कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगी, इसलिए। मगर मैडम मुझे बताएं, क्या आपने जैसा कहा बचपन में कोई इन्होंने ऐसे सिग्नल दिए थे कि ये भी ये करना चाहती हैं जो आप कर रही हैं? आप यकीन करें कि मैट्रिक के बाद ये जो हमें थी इसकी मिली हुई थी बिल्कुल बाकायदा। मैं नालायक तरीन पढ़ाई में और ये लायक तरीन। अच्छा। उसने मेरी बड़ी लाज रखी इस बात की। कोई लड़का इससे आगे नहीं जाता था। स्टेट एज लिए, मैं सिंगल मदर, मैं ही पालती थी, तो इसने अल्लाह ने पाला, तो ये बच्ची ने पढ़ के तो दिखा दिया। मुझे ना अंग्रेजी बड़ी अच्छी लगती थी जी पिया जी, मैनू आप अंग्रेजी ना आती थी, मैं उन्हें पढ़ाई समझ नहीं सा। बस सेम टू यू। आप मैं मेरी नजर में एजुकेशन का जो म्यार था ना वो था पिट पिट अंग्रेजी बोलना। नानी जो थी उनका डंडा था पहली पोजीशन हुंदी है, पास पूस होना कुछ नहीं हुंदा। वाह वाह। तो फिर इसका स्कॉलरशिप लगा, फिर ये पढ़ती गई। फिर जब मैंने कहा कि इसने कहा कि मैं अगर आप कहें तो मैं ये फिल्म मेकिंग पढ़ लूं, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लो। लेकिन नचीली थी, डेक वेक इसका जो रूम अलग था उसमें अंदर। यानी कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ, जब इन्होंने आके आपको खुद बताया था कि ये काम ये करना चाहती हैं, या उससे पहले कभी आपको शक हुआ था? सर मुझे पक्का यकीन था। ये 8वीं क्लास में ना रुदाली जैसी फिल्म देख रही है सीरियस होके। मैडम मुझे आप बताएं कि आपको ये लिखने का शौक कहाँ से हो गया? अच्छा, आई थिंक इसका क्रेडिट मेरा इकलौता होने को जाता है, क्योंकि आई वॉज दी ओनली किड और मेरे कोई बहन भाई नहीं है। अम्मा हमेशा काम पे होती थी और मेरे अम्मी और अब्बू दोनों की ड्यूटीज मेरी नानी ने दी, तो अकेले कमरे में खुद के साथ वक्त गुजारने का मेरे पास बहुत वक्त था। तो आई थिंक जब भी इंसान अकेला होता है या तो वो मेंटल हो जाता है या फिर उसके क्रिएटिव कैथारसिस जो है वो किसी और डायरेक्शन में निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा इमोशनल आउटलेट जो था वो एक्टिंग करने से भी पहले राइटिंग था। बहुत अच्छा। तो आई थिंक वहां से ये। लेकिन बड़ी बात है कि आप राइटर हो गए, मेंटल नहीं हुए। बिल्कुल, हमारे पास भी एक अकेला बंदा था, वो राइटर भी हो गया और मेंटल भी हो गया। ये अलग बात है कि मेंटल में यहाँ 7 साल पहले हुआ था जब मैं इधर आया, और उसके बाद जो मेरे साथ हुई तो खैर वो उसकी वजह से हुआ। लेकिन अच्छा, तो आपने कहा दैट वाज द थिंग दैट लेड यू टू मे बी राइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपने जब पहली चीज की, एक तो वो जो आप बता रही थी फेसबुक नहीं, वो सोशल मीडिया था। हाँ जी हाँ जी। पता चला सारे मेरे फेसबुक पे मैसेज आ कि मैं वो ट्विटर पे था। हाँ, एक तो आपने उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो साथ ही आपने डायरेक्शन भी कर दी, बिकॉज यू गॉट डिग्री इनटू डायरेक्शन एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन आल्सो केम इन एक्टिंग। एक्टिंग क्या वालदा की वजह से शौक हुआ? अच्छा, शुरू से आई थिंक जो जर्म्स थे वो तो एक्टिंग के ही थे, क्योंकि हर किस्म का म्यूजिक सुना था। अम्मा नूरजहां के और बड़े गुलाम अली साहब उनके गजलों पे, मेहदी हसन की गजलों पे, इनकी वजह से मुझे वो सुनने को मिली।
फिर जाहिर है डांस वगैरह का शौक था, तो आई थिंक वो एक्टर रिलेटेड जर्म्स जो होते हैं डिफरेंट और फील्ड्स के, वो तो हमेशा से अंदर थे। अगर एक्टिंग में डिग्री मिलती तो शायद मैं एक्टिंग में ही डिग्री लेती, लेकिन आज से कुछ साल पहले, आज तक भी आपको जो आपका बैचलर है वो एक्टिंग में नहीं मिलता, वो फिल्म मेकिंग में मिलता है। तो बस तुक्के से मैंने फिल्म मेकिंग कर ली क्योंकि वो को रिलेटेड फील्ड थी, और आई थिंक बस वहां से मगर सफर। योर फर्स्ट राइटिंग इज नॉट अ ड्रामा, आपने फिल्म लिख छोड़ी। फिल्म देखी। ये आपको कहाँ से ख्याल है? अमूमन तो लोग ड्रामा लिख लेते हैं क्योंकि एक ज्यादा एक्सेसिबल मार्केट है अगर आप राइटर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने फिल्म स्कूल के दौरान मैंने कोई 5-6 शॉर्ट फिल्म्स लिखी जो बाहर के कुछ बड़े प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स में भी जो है वो गई और जीत के आई वहां से। तो फिल्म राइटिंग का शौक अपने फिल्म स्कूल के दौरान से ही मेरा वो सफर स्टार्ट हुआ। और यकीन माने मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर के लिए फिल्म नहीं बैठ के कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो अब मैं वैसा राइटिंग में कर ही नहीं सकती। तो कहानियां आज भी मेरे पास बहुत सी हैं और वो मैं किसी का वेट नहीं करती कि कौन आके फाइनेंस करेगा और फिर मैं उसको कंप्लीट करूं, वो मैं लिखती रहती हूँ। वो लिखती रहती तो है। इसी तरह जब आपने भी मुझे एक बार पूछा कि आपने कुछ लिखा हुआ है, तो अमूमन यहाँ पे हमारी नई जनरेशन यहाँ पे फंसती है कि जब कोई उनसे सीवी मांगता है या पोर्टफोलियो का पूछता है तो उनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास एक 90 पेज का पूरा बाउंडेड स्क्रिप्ट था जो मैंने बिल्कुल। आपको फॉरवर्ड कर दिया। बिल्कुल। तो आई थिंक आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। जवानी फिर नहीं आनी जड़ी नहीं उन्होंने फॉरवर्ड की थी। नहीं, वो फिल्म जो थी वो आप लोगों ने देखी, फिर दमस्तम जो इन्होंने फिल्म की थी वो तो उसका वो स्क्रिप्ट था। और मुझे याद है काफी पहले की बात है, तो 5-6-7 साल हो जी, चुके हुए हैं 5-6 साल जब हो आपने गए। पहली बार वो स्क्रिप्ट हमें दिया था। और मैं बड़ा अमेज हुआ था कि एक तो ये कि इतना वेल ऑब्जर्व स्क्रिप्ट था वो, और उसके बाद यू नो बीइंग अ गर्ल, बिकॉज यहाँ पे खवातीन इतनी फिल्म नहीं लिखती, टेलीविजन ड्रामे में तो खवातीन ही खवातीन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज थी कि बीइंग अ गर्ल आपने एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और वो भी इतना अच्छा लिखा हुआ था। हाँ जी, हाँ आपने देखी इनकी फिल्म, तो कैसा लगा जब पहली बार देखी दमस्तम? मुझे जाहिर है मेरी बेटी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छी फिल्म भी अच्छी थी। हमारे यहाँ पे अभी फिल्म का दौर नहीं आया, मैं सच बोलूंगी, क्योंकि जो दौर हम देख चुके हैं ना बेटे, बिल्कुल, वो तो खैर वो अभी नहीं आया। अभी उसमें बहुत वक्त है। बिल्कुल। हर चीज तो सेंसर हो जाती है, हाथ फाड़ लो तो सेंसर, कि फिल्म में खुला इस तरह चाट दियो, फिर है मजा। ये लिख लिख के ना, जब मैं इसे देखती थी ना, ये लिखती रहती है तो मैं बड़ी तंग आ जाती थी, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं लिखना कितना मुश्किल काम है। कोई बोले ना, कोई ये ना करे, तो मेरी बेटी बेचारी बड़ी वीक होना शुरू हो गई। वो अल्लाह की रहमत हो गई, ड्रामा तो रब तवक्कल ही इसको मिल गया, इसने कर लिया इतने ज्यादा माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से पैसे भी मिल गए। फिर मुझसे किसी ने कहा कि वो खुश शक्ल भी है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ ਜੀ। बस नो डाउट, नो डाउट। फिर मैंने इसको कहा कि देखो तुम एक तरफ रखो, इधर ते इधर चार चफेरे पैर ना रख, जब तक जवान जहान हो। और आपको पता है एक लड़की के पास सिर्फ 5 साल हैं। अच्छा ही है जी। मैंने कहा जब तुम इसमें, ये ऐसा बिल्कुल मैं एग्री नहीं करती इनकी बात से, नहीं, चलो, इसलिए उनका- हमारी बहुत सारी उनका अदाकाराएं point of हैं view है। जिनको काफी नहीं साल नहीं हो गए, नहीं, हर लेकिन लड़की के पास बेटे मैं। हाँ। और फिर मैंने कहा तुम एक्टिंग करो, देखो पैसा किसको नहीं चाहिए होता इस महंगाई के दौर में। और मैंने कहा ये बैठ के कुर्सी पे लिखने वाला काम तो तुम मेरी तरह 4 टिट भी होंगे तो कर लेंगी, डायरेक्शन भी तो कर लेंगी बाद चो। मैं कहा बेटा नहीं नहीं, अपनी जिंदगी बना, अगर इस फील्ड खुद ही थे। तो मैंने ये इतना जरूर इसको कहा, लेकिन मानती नहीं है कि मेरी बातें, ये करती है अपनी मर्जी का। महीने साल में बड़ी आधी एक ड्रामा कर लिया, अपनी मर्जी करती है। अपनी मर्जी। प्रिया जी किस पे गई है? ये आप हुदरी में अपनी माँ पे गई हैं। नहीं मुझे लगता है ये मेरी माँ है। कई बातें मैंने अपनी बेटी से सीखी हैं। वाह। आप यकीन करें, एजुकेशन का निखार होता है। लेकिन बिल्कुल, आपसे वो तो मैंने नो भी डाउट। मैं गली बाती चतरो थी, उतो जुगत पड़ी, उतो इंज करता, बट ये जो है ना, ये और तरह की है, मतलब स्पिरिचुअल, ऐसे ही लफ्ज बोले सही बोलिया।